जय हिंद। गुरु गाजीपुर लेक्चर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परसेंटेज का दूसरा पार्ट लेकर आए हुए हैं। जो ये हमारा लेक्चर है दूसरा है इसका परसेंटेज का। टॉपिक 3 हम कवर कर लिए थे उससे पहले। आज ये चौथा टॉपिक जो है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। जो परसेंटेज होता है, जैसे कि कोई एरिया आ गया, स्क्वायर का आ गया, सर्कल का आ गया या रेक्टेंगल का आ गया या ट्रेंगल के ही दे दिया, तो इन सब के स्क्वायर के जो साइड हैं उनको इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, बढ़ाए या घटाए, तो उनके परसेंटेज एरिया में परसेंटेज की क्या वृद्धि हो रही है, क्या कमी हो रही है, उसके बारे में आज हम जानेंगे इसके बारे में। फिर उसके आगे नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक आएगा उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए, पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल, ठीक है, इसकी साइड की हम बात करें, मान लीजिए कि ये साइड 10 है, ये कितना है 8 है। अब इसकी एरिया की बात करें, एरिया कितना हो जाएगा 10 × 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा मीटर लेंगे, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए कि इसी रेक्टेंगल को, ये आयत को हम थोड़ा सा बढ़ा दें। जैसे कि बात करें, इतना कर दें। देखिए जो ये है 10 हो गया, जो ब्रेथ है चौड़ाई है कितना हो गया 10 मीटर, लेंथ को मान ली कितना 12। अब इसके एरिया की बात करें, 12 × 10 कितना हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। अगर जो हम बात करें इसके क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि होगी, जैसे कि इसकी साइड जो है हम बढ़ाए या घटाए, बढ़ा दिए दोनों में, और इसकी बोलेंगे कि एरिया जो है क्षेत्रफल कितनी की वृद्धि होगी। ठीक है, तो बात करें कि देखिए पहले हमारा कितना था 80 था, अब कितना हुआ 120, बढ़ा कितना 40 बढ़ा। ठीक है, तो हम प्रतिशत वृद्धि की बात करें, प्रतिशत वृद्धि की बात करें, तो मान लीजिए पहले हमारा 80 था, बढ़कर कितना हुआ 120 हुआ, 40 बढ़ा, 40 पर रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, कितना है 50%। कितने परसेंट की वृद्धि 50। मान लीजिए परसेंटेज निकालें या जो भी निकालें, परसेंटेज निकालें। ठीक है, उसी पे जैसे ये है, अभी किसी साइड को घटा दे, किसी को बढ़ा दे, इस टाइप पे इस कैटेगरी पे हमारा सवाल आएगा। जैसे कि कुछ मानिए कि आप लोगों को सामने क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 20% बढ़ाई गई। इस प्रकार इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, इससे पहले हम टॉपिक तीसरा में जो सवाल कवर किए थे, जैसे कि किसी व्यक्ति के आय में वृद्धि हुई, फिर कुछ दिन के बाद कमी हुई, तो इसके लिए एक फार्मूला बताए थे, जैसे कि प्रतिशत वृद्धि कमी के, जिसे बताया गया था x + y + xy/100। ऐसे करके ये फार्मूला को कवर किया था, और इसमें हम लगा देते थे सेम इसी पे भी वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, जो भी चीज़ देगा, वृद्धि देगा तो प्लस में रखेंगे, और फिर कमी देगा तो नेगेटिव में हम मान रखकर सॉल्व कर देंगे। मान लीजिए इसमें वृद्धि को पूछ रहा है, ठीक, वृद्धि को पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि की इस पर भी हम देख लें, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बोला कि लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी, पहले 10 रख लेंगे। फिर क्या बोला है, चौड़ाई में कितने परसेंट की होगी 20% की, तो 20 को रख लेंगे, प्लस 10 अपॉन xy, 10 रख लेंगे, 100। डबल जीरो से डबल जीरो क्या कर देंगे कैंसिल। यहाँ पे कितना हो 20 10 30 प्लस ये 2 × 2 32% की क्या हुई वृद्धि। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए कि हम फार्मूला जो था इस पर हम कवर किए हुए हैं। थोड़ा सा इसको हम बेसिकली टाइप पे लेकर चलें, जैसे हम बात करें आप लोगों को सामने, इसको सॉल्व करें। देखिए जो हमारा ये ट्रिक होता है या फार्मूला, जैसे ये दे दिया, इस पर सॉल्व करते हैं, तो कभी कभी हम क्या होते हैं कि मतलब दिमाग से उतर जाता है कि कौन सा मतलब जो फार्मूला है, जो ट्रिक है, उसको कवर किया जाए, कैसे लगाया जाए, तो इसमें हमारा दिमाग से उतर जाता है। तो क्या करते हैं हम बेसिकली चीज़ पे, जैसे कि बेसिक चीज़ है उसी पर हम लेकर चलेंगे। जिसे मान लीजिए कि एक आयत है, ठीक है, इसकी लंबाई को भी हम मान लीजिए 100 मान रहे, ठीक है, चौड़ाई को भी मान लीजिए कितना 100 ही मान। अब बताइए कि एरिया इसका कितना होगा, एरिया की बात करें 100 × 100 कितना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए,
फिर इसमें बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई और चौड़ाई को 20% बढ़ाई गई। तो आयत की लंबाई को 10% बढ़ाई गई। मान लीजिए कि अब जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, देखिए अब जो हम बना है ये 10% हम बढ़ा दिए इसमें। तो मान लीजिए कि ये 100 था, 10% बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 110 हो गया। चौड़ाई में कितनी की वृद्धि हो रही है, 20 की, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो गया। ठीक है, जिससे कोई भी चीज़ को बढ़ाया जाता है, जैसे कि बताया कि मान लें कि कोई, जैसे कि ये 100 रुपये है, इसमें 10% की वृद्धि हुई तो हम कैसे निकालते हैं, 100 में 10 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 110 अपन कितना हो जाएगा, ये 100, ये कट गया, 110 हुआ। तो वही बोल रहे हैं कि मान लें कि इसकी लंबाई 100 ही माने हैं, 10% की वृद्धि हुई तो 110 हुआ। चौड़ाई को भी 100 माने हैं तो इसकी 20% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ, 120 हुआ। अब इसके एरिया की बात करें, वीडियो आ रहा है फुल, देखिए तो और जो इसके एरिया की बात करें हम, देखिए कितना हो जाएगा, 110, 100, ठीक है, कितना हो जाएगा, पूरा कर देंगे, 130, 00, ठीक, 00, 12, ठीक है, मल्टीप्लाई से कितना हो गया। अब देखिए ये हमारा आयत था तो इसका एरिया इतना आया, इसकी लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 20% वृद्धि, इसका एरिया इतना हो गया। कितने परसेंट की वृद्धि हुई इस बात को बोलना है। तो प्रतिशत वृद्धि की हम बात करें, इसमें देखिए प्रतिशत वृद्धि की बात करें, पहले हमारा कितना था, ये इसी से तुलना कर रहा है ना, जिससे तुलना करता है उसी को हम क्या करेंगे, पहले हम नीचे रख देंगे। पहले हमारा एरिया इतना था, बढ़कर कितना हुआ, इतना हुआ, तो बढ़ा कितना, 3200, यहाँ 3200, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि वृद्धि की बस बात करें, वृद्धि वहाँ तक प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, 132 था यहाँ पर, फिर उसके बाद माइनस ये इतना बड़ा, इतना आ गया, इतनी की वृद्धि हुई है। अब इसे परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, मेन देखिए यहाँ पे पहले हमारा एरिया इतना था, इसको मेन हमारा है तो नीचे रखेंगे। पहले वीडियो में हम इसको कवर कर चुके हैं कि कौन कहाँ पे रख के कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि पहला वीडियो हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट है नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखकर जो है उसको क्लास लेकर फिर उसके बाद सेकेंड जो लेक्चर्स है हमारा इसको कवर करेंगे, ठीक है, तो समझ में आएगा पूरी बात है। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे रखें, फिर उसके बाद जो वृद्धि ऊपर, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 40 है तो 40 से 40 कैंसिल, ये कितना है हमारा 32 हमारा परसेंट की वृद्धि। देखिए वही चीज़ ये बेसिक पे लेकर गया है, देखिए ये ट्रिक पे लेकर गया है, 32% आया, सेम इसी पे, देखिए थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि आप सवाल को जो क्वेश्चन जो है जितना ही रिपीट करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, आपकी जो कैलकुलेशन होगी बहुत तेज हो जाएगी, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि थोड़ा बुरा करने में देर हो या ये कोई इसी होगी, ठीक। तो डायरेक्टली हम इसको भी कवर कर सकते हैं और इसको, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसी को क्वेश्चन और आगे बढ़ाना है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देंगे, यहाँ पे दिया है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 20% बढ़ाई। अब यहाँ पे बढ़ाई के हम बस घटाई लेंगे, देखिए बस घटाई, चौड़ाई कितना परसेंट, 20% घटाई। अब देखिए सवाल हमारा वही है, सेम, किसी को बढ़ा रहा है किसी को घटा रहा है। मान लीजिए अगर जो दोनों को घटाएगा तो दोनों को हम घटा देंगे, ठीक है, परसेंटेज में कवर करेंगे। आगे देखिए अगर जो इसमें ये क्वेश्चन दे दिया कितना परसेंट को हम घटा दिए, इंक्रीज कर दिए, घटा दिए, डिक्रीज कर दिए, ठीक है, इसको घटा दें। आगे देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कवर करेंगे, इसी पे लेके चले, इस पे लेके चले, बट ट्रिक पे हम इसको बता दें, थोड़ा सा इसे मिटा दें। देखिए पहले हम इस पे कवर कर रहे हैं। देखिए अब मान लीजिए कि पूछेगा कि 20% घटाएगा, इस प्रकार इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, ना वृद्धि बोलेगा ना कमी बोलेगा, कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुई, ठीक है, ये बोल देगा। परिवर्तन, ठीक है। आगे प्रतिशत क्षेत्रफल
इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन। तो चलिए हमें नहीं पता है कि कितना होगा, ठीक है, प्रतिशत में परिवर्तन। चलिए देखिए, ये बोल रहा है लंबाई में कितने परसेंट, 10% की वृद्धि हुई, 10 लेंगे पॉजिटिव में रखेंगे, ठीक है। चौड़ाई में कितने परसेंट की घटाई गई, कमी हुई, 20% ना, तो माइनस रखेंगे 20%, ठीक। यहाँ पे फॉर्मूला प्लस से प्लस रखेंगे। देखिए 10% की वृद्धि हुई है, 10, और चौड़ाई में कमी हुई, तो इसको हम लिखेंगे -20 इंटू कर दीजिए अपॉन 100। सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 20, 10 -10 हो जाएगा, ये 0 से 0 दोनों कैंसिल, तो 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा %, ठीक है। इतनी क्या होगी, परिवर्तन होगी। देखिए माइनस हमें दर्शा रहा है, परिवर्तन बोला है, हमें नहीं पता है कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। यहाँ पे देखिए माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो हम जानेंगे कि ये किस में आया है, ये इसकी क्षेत्रफल में क्या हुई है, कमी हुई है। ये पॉजिटिव में आता तो हम जानते हैं कि इसके क्षेत्रफल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देख लीजिए यहाँ पे तो हम क्या लिख देंगे, 12% की कमी, ठीक है। समझ में आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। चलिए एक बार बेसिक लेके चलें, बेसिक पे बताते रहते हैं बार बार आप लोगों को। देखिए ये पहले मान लेंगे 100 लेंथ को, ब्रेथ को मान लेंगे भी 100। एरिया हमारा निकल कर कितना आ जाएगा, इसका एरिया निकाल लेंगे, कितना आ गया एरिया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है कि लंबाई में वृद्धि की गई है और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी, ठीक है। देखिए इसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक। देखिए ये चौड़ाई में कमी करती है, 100 है तो कितना हो जाएगा, 20% की कमी तो 80 हो जाएगा। ये कितने की वृद्धि हो रही है लंबाई में, 10%, ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। एरिया की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 110 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 00, ठीक है, इतना है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे पहले भी कितना था, ये देखिए तो देखिए 10,000, यहाँ पे कितना है 8,800, ठीक। ये कितना है हमारा, कम है, इससे कम है, कमी दर्शा रहा है। चलिए प्रतिशत कमी यहाँ से देखने को मिल गया, प्रतिशत कमी। मेन कौन है, ये है मेन। नीचे कमी कितनी की हुई है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिए पहले हम कमी निकाल लेंगे, यहाँ पे कमी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज को निकालेंगे। यहाँ पे कमी निकाल लीजिए, आपको कमी कितनी की हो रही है, पहले कितना था 10,000, अब कितना हो गया 8800 हो गया, कितना हो गया, हटा देंगे 00, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 8, 2, ये कितना है 20, ठीक है। आएगा कितना 120। देखिए 1200 क्या कमी हो गई, तो कमी कहाँ रखेंगे, ऊपर रख देंगे, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर। चलिए 40 से 40 कैंसिल, कैसे देखिए कितने परसेंट कमी आएगी, 12% की। आगे आंसर, कोई दिक्कत समझ में आया। क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम ट्रिक को याद करें, कैसे लेकर चले, बहुत मतलब हर चैप्टर में 10-15 ट्रिक आ जाएगा तो कैसे उसे याद रखेंगे। दिमाग कभी हम बैठे, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि उतना भी सोच भी पाए, तो हम बेस को ही हम क्या करते हैं कि अपना बेस बनाए रखते हैं कि इस बेस को कैसे लेकर चलते हैं। तो आप बेस पे चलिएगा, बहुत आप लोगों को ये नहीं, क्योंकि हम लोग जो कोई भी एग्जाम देंगे, जिससे नवोदय शिक्षक सैनिक विद्यालय कोई भी आएगा, तो उसमें आप लोग पर्याप्त समय रहते हैं, ये नहीं कि समय बहुत कम रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बेस पे लेकर चलेंगे तो कभी हम भूल नहीं पाएंगे। अब देखिए अगर जो दोनों में कमी दे दी है तो बस इसी तरह हम कमी करके लगा देंगे। यहाँ पे देखिए आयत पे दिया है, कहीं पे हमारा वर्ग करके देगा, कहीं पे त्रिभुज पे करके दे देगा, ठीक है। बोल देगा कि वर्ग की भुजा 10% वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, कमी के लिए बोल देगा। उस पर एक आध सवाल हम करें यहाँ पर सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस पर हमारा जो रेक्टेंगल का था स्क्वायर का लेकर आए थे। देखिए स्क्वायर में क्या होती है, जो साइड होती है, जैसे ये हमारे स्क्वायर साइड इक्वल होती है, ठीक है, साइड इक्वल होती है, तो एक साइड बढ़ेगा तो दूसरा भी अपना बढ़ेगा, ठीक है।
बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाएगी, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत दे देंगे। मान लीजिए भुजा हमारा जो दिया हुआ है, अगर जो केवल एक भुजा को हम बढ़ा दें, मान लीजिए कि इसको बढ़ा दी 25% ऐसे, इसको हम बढ़ाए नहीं बगल वाला, तो क्या हमारा वर्ग रह जाएगा? नहीं रहेगा। इसीलिए वर्ग में एक भुजा को बढ़ा है तो दूसरा को ऑटोमेटिक बढ़ाना पड़ेगा, कुछ ऑटोमेटिक भी होती है, ठीक। तो नहीं है तो सोचेंगे कि बस इसी को नहीं। चलिए देखिए, सेम इसी फार्मूला पे भी लगा सकते हैं। प्रतिशत वृद्धि की अगर जो बात करें, हमारा प्रतिशत वृद्धि, तो देखिए 25% बढ़ाई गई है, फिर ये भी 25%, 25 कितना हो जाएगा 50 प्लस 25 1400, ठीक है। 4 से ये कटा देंगे 6.25, 4 छके 24, कितना हुआ 1, 4 दूनी 8, फिर 24, कितना हो गया 56 यहाँ पे आ गया कितना प्रतिशत। पॉजिटिव में आया ना तो वृद्धि हुई, नेगेटिव में आ गया तो कमी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको किस पे लेके चलेंगे, पेज पे लेके चलेंगे, प्रिंट पे लेके चलेंगे। ठीक है, इतना आ गया। चलिए बेस पे लेके चलिए। मान ली कि ये कितना आ जाएगा हमारा 100, मान ली ये भी कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा इसका, हो गया, माने हुए हैं साइड, ठीक है। 25% की क्या बोला है कि वृद्धि की गई, ठीक है, बढ़ाई गई 25%। अगर मान लीजिए हम बढ़ा दें इसके साइड को 25% की हम वृद्धि कर दें, 25%, 125 सूझे, 125 सूझे। अब पूरा करने में दिक्कत हो, ठीक, ये कितना हो जाएगा, चलिए कितना था 100 हमारा, इसका एरिया इतना आ गया। इसके एरिया की बात करें तो देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 625 1000 15 625, ठीक है, इतना आ जाएगा। थोड़ा सा बुरा करके मान लीजिए कि आप लोगों ने याद हो तो थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको देखें। चलिए वृद्धि हो रही है इसमें, देखें तो कितने की वृद्धि हो रही है देखेंगे। तो पहले कितना था, इतना था, इतने की वृद्धि, तो हम क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 2 5 की वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि निकालना, प्रतिशत वृद्धि। चलिए मेन कौन है, ये है, नीचे रखेंगे। वृद्धि कितनी की हुई है, इतने की, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 00 से 00 हमारा कैंसिल हो गया, 2 0 बचा, यहाँ पे 2 अंक पे क्या है परसेंटेज बढ़ा, ये हमारा आगे बेस पे भी आया और ट्रिक पे भी आया, दोनों पे आया। ऐसे हम लगाएंगे। अगर इसी को बोल देगा कि 25% घटाई गई तो उसे हम घटा कर लगाएंगे, यहाँ पे माइनस करके लगाएंगे ट्रिक वाले में। तो ऐसे सवाल आएगा। ऐसे त्रिभुज पे भी आएगा, जिसे त्रिभुज पे दे देगा एक त्रिभुज की ऊंचाई को 10% बढ़ाया गया और उसकी जो आधार है उसके आधार को 5% बढ़ाएगा। ऐसे करके बढ़ाई घटाई परसेंटेज में जरूर देगा, ठीक है। या सर्कल पर दे देगा तो सर्कल पे एक क्वेश्चन उठा रहा है, त्रिभुज पे भी हमारा कवर कर लेंगे, ठीक है। सर्कल को उठा एक सौ क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सर्कल पे आएगी, वृत्त पे दे रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी की, ठीक है। देखिए यहाँ पे वृत्त दे दिया, त्रिज्या दे दिया, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या दे दिया या वृत्त का व्यास दे देगा
और इसमें वृद्धि या कमी कुछ भी देगा तो सेम वही बात है, ब्याज से घबराने की जरूरत नहीं, ब्याज दे दे या त्रिज्या दे दे, ठीक है, या परिधि की भी बात कर दे तो वही बात है, ठीक है, परिधि में देगा तो सेम उसी बात को परसेंटेज में दे रहा है, ठीक है। अब इसी बोल देगा कि एक ठोस गोले के व्यास में या त्रिज्या के व्यास में, सब हमारा क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कितने टॉपिक से ये बोल सकता है, कितने टाइप से बोलेगा, कि कोई कहीं ठोस बोल देगा, कहीं व्यास बोल देगा, कहीं त्रिज्या बोल देगा, कहीं ये क्या बोलेगा, जो सरकमफ्रेंस परिधि जो होता है उसको बोल देगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ट्रिक कभी लगा लो, पहला बताया था ट्रिक में, प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा हमारा, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है तो कमी लिख देंगे, कितने की हो रही है 10 की, माइनस में रखेंगे, फिर 10 की हो रही है प्लस, देखिए एक देगा तो 2 रखेंगे, जैसे स्क्वायर में बताया ना, साइड 1 दिया तो सब हमारा बढ़ेगा 2 रखेंगे। क्षेत्रफल में कभी 2 डायमेंशन की जरूरत होती है एरिया निकालने की, तो इसमें इसलिए 2 रखेंगे साइड, यहाँ पे -10 -10, ठीक है। ये कितना है -20, ये माइनस दोनों कवर हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो जाएगा, ये माइनस कितना % आ गया, माइनस क्या दिखा रहा है कि कमी, परसेंटेज में कमी, प्रतिशत कमी, कितना होगा 19%, तो कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। चलिए आइए मान लीजिए सर्कल, कितना मान लें इसकी जो रेडियस कितना मान लें 100, एरिया क्या हो जाएगा इसका, πr² होता है, तो πr कितना माने 100, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा इतना। चलिए दूसरा सर्कल ले रहे हैं, कमी की गई है, छोटा बना दीजिए, 25%, 10% की कमी की गई है तो 90 हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा πr², πr 9 81 कितना हो जाएगा। चलिए कमी कितनी हो गई, कमी निकालेंगे, पहले इतना था पाई माइनस ये कितना हो जाएगा π81। चलिए प्रतिशत कमी निकाल दें, चलिए कितने की कमी हो रही है हमारे, देखिए यहाँ पे नहीं निकालें क्या ये पाई कमी आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई, ये मेन कौन है, मेन रखा जाएगा कहाँ पे, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, चलिए पाई से पाई कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, हमारा हो गया कितना बचा 19%, आगे कितना ही चाहिए, दोनों तरफ से लगा सकते हैं इसको, फार्मूला से भी नहीं से भी। देखिए ये हमारा टॉपिक कवर हुआ, सर्कल पे दें या किसी भी एनिमेशन पे हमारा देगा एरिया निकालने के लिए। थोड़ी सी आवाज़ आ जाती है क्योंकि रोड के बगल में ही है, जो व्हीकल से जाते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ें आती रहती है, तो थोड़ा सा ऐसी आ जाती है वीडियो में, चलिए कोई बात नहीं। आगे जो चीज़ें हैं हम इसको कवर कर लिए टॉपिक 4, टॉपिक 5 में देखा जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको कवर किए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा 4 टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। ये टॉपिक नंबर 5 है, 5 का पहला क्वेश्चन बताया, ठीक है। ये चुनाव से संबंधित, चुनाव पर आधारित कुछ प्रश्न परसेंटेज से बना हुआ है। जैसे कि हम देखेंगे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी रहा। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। देखिए कभी भी चुनाव होता है तो जैसे प्रत्याशी क्या होते हैं, कैंडिडेट जो होते हैं खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसमें 2 लोग होंगे या 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे ना। देखिए जितने लोग होंगे, मान लीजिए कि जैसे आप लोगों को समझ, जैसे प्रत्याशी है, ठीक, मान लिया 2 प्रत्याशी, तो इन लोगों में लड़ाई होगी चुनाव में। मान लीजिए कि टोटल वोट की बात करें, टोटल जो मतदाता है मान लीजिए कि 1000, ठीक है, 1000 है
मान लीजिए कि जो फर्स्ट व्यक्ति है ये पा गया 600, ये कितना पा गया 400। समझ गया? विजयी किसका हुआ? इसका। कितने वोटों से जीत गई? 200। तुम्हारा डिफरेंट कितना है? विजयी की बात करें, कितने वोटर से हुआ? 200 से। ठीक है। अब देखिए, अगर देखिए इसकी हम बात करें फर्स्ट व्यक्ति की, कितना परसेंट वोट को ये पाया हुआ है, ध्यान समझिएगा, ये कितना परसेंट पाया। मान लीजिए कि प्रतिशत की जी बात करें इसको, देखिए 600 वोट पाया हुआ है, कितने में? 1000। यहाँ पे परसेंटेज निकालो, WC कितना परसेंट? 60%। बता ये प्राप्त किया है। ठीक है। दूसरे की बात करें, ये कितना पा गया, कितना प्रतिशत ये पाया हो। मान लीजिए टोटल हमारा 1000 है, 400 पाया हुआ है बंदा, परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, 3 0 से हमारा 3 0 हमारा कैंसिल होगा, 40%। कुछ दिख रहा है? लगभग जो सवाल है हमारा ऐसे ही कैटेगरी पे जा रहा है। देखिए कैसे जाएगा, इस क्वेश्चन को कैसे बना लेता है। देखिए ये 60% पाया हुआ है, ये कितना? 40%। क्वेश्चन बनाया गया, बोल देगा कि जो ये फर्स्ट व्यक्ति है, देखिए बोलेगा ये जो फर्स्ट प्रत्याशी है 200 मतों से विजयी रहा। तो 200 मतों से विजयी रहा, तो देखिए कितने परसेंट की डिफरेंट है। 200 मत दिख रहा है, 200 मत। ठीक है, परसेंटेज भी दे देगा, एक का परसेंटेज दे दिया, दूसरा का मान लीजिए न दे रखा हो, दूसरा को ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। जब ये 60% निकाला है और प्राप्त किया, किसका हो? कितना होगा? 40% इसका होगा। मान लीजिए कि 60% दे रखा है, विजयी कितने से हुआ? 200 का। बोलेगा टोटल वोट में ज्ञात करने के लिए मतदाता कितने हैं टोटल। चलिए देखिए कैसे इसको निकाल सकते हैं इस सवाल को। देखिए 1000 मान लीजिए कि हमें न दे रखा, केवल क्वेश्चन को बोल देगा कि फर्स्ट जो व्यक्ति है कितना परसेंट पाया? 60%। देखिए क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो विजयी कितने से हुआ? विजयी बोल दिया 200 वोटों से। कितने मतों से? 200। टोटल की बात करें, चलिए टोटल हो मतलब, लेकिन क्वेश्चन बना दिया ना। देखिए कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, निकालेंगे। चलिए देखिए पहला कितना पाया था? 60। दूसरा, जब वो 60% पाया हुआ है, कंफर्म है कि 40% पाएंगे, 40% ये पाया, तो डिफरेंट नहीं होगा। कितना का है डिफरेंट की बात करें? 20%। चलिए जो 20% है, जो प्रथम प्रत्याशी है 20% अधिक मतदान प्राप्त किया होगा, तो 20% अधिक प्राप्त किया तो इसकी मतदाता कितना, मतलब कितने ये मतों से विजयी हुआ है? 200। 20% जब अधिक है 200 अधिक। बस एक ही नियम को फॉलो कर दीजिए। यहाँ पे 20% पे कितना है हमारा? 200। 1% पे कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 1% पे 10 हो गया। फिर 100% पे निकालिए, क्योंकि टोटल हमें पूछ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 100% का? 10 गुणे कितना आ गया हमारा? 1000। ठीक है, आ गया टोटल। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, पहले बनाना सीखे, जाने कैसे, फिर उसके बाद सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। कितना टोटल? देखिए सेम इसी तरह ये भी दे रखा है हमारा। कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, ये कितना पाया है? 65। ये सेकेंड वाला कितना पाया है? कंफर्म है कि जब ये 65 पा गया तो 35 से पाया होगा। ठीक है, कितना परसेंट? ये 35%। चलिए अब बताइए इन लोगों को कितने परसेंट का डिफरेंट है? 20 का, 65, 30 का, 30%। चलिए कितने मतों से? जब अधिक है तो इस विजयी इसी का होगा, फर्स्ट उम्मीदवार का 900 मतों से विजयी हुआ है, तो 30 पे हमारे कितना दे रखा है? 900। 1% पे कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, चलिए क्या बोला है? मतदाता में मतों की सूची यानी कि टोटल हमें संख्या पूछा है, तो 100 पर हम निकाल देंगे। 100% पे कितना हो जाएगा? 30 हुआ 100 कितना हो जाएगा हमारा? 3000। ठीक है, अगर सेम से कर देगा, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। एक प्रत्याशी को दे दिया, दूसरा प्रत्याशी को दे दिया, इसी तरह पूछ देगा। देखिए इस क्वेश्चन को और अपना देना, टोटल आ गया हमारा 100। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्म बदलते हैं।
चलिए, जैसे कि क्वेश्चन को बात करें, दे दिया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, वो 900 मतों से विजयी होगा। ज्ञात कीजिए द्वितीय उम्मीदवार कितने मतदान पाए थे। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उसको बदल दो, बस ज्ञात कीजिए कि दूसरा प्रत्याशी, दूसरा उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया। क्वेश्चन बन गया, चेंज हो गया टॉपिक। दूसरा को पूछ दिया तो सेम उसी तरह हमारा सॉल्व होगा। पहले प्रत्याशी 65%, दूसरा हमारा दे दिया 35। ठीक है, डिफरेंट इन लोगों का 30 का, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि पहले प्रत्याशी इतना मतों से विजयी है, तो विजयी में कितने परसेंट अधिक पाया है, 30% अधिक है। ये मतदाता कितना अधिक है, इसका 900 है, तो बस इतनी हम फॉलो कर देंगे। अब यहीं पे हम टॉपिक पर 1% पे बोल रहा है कि दूसरा उम्मीदवार कितने परसेंट मत प्राप्त किया, तो दूसरा कितना मत पाया, वो 35% पाया है, तो 35 पे निकाल लेंगे। जब 1% पे इतना आया तो हम 35 पे निकाल लेंगे, 30 पे 35 कितना हुआ, 0, 1050 मत प्राप्त किया। अगर कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस ऐसे वैसे देगा, कहीं टोटल पूछ देगा, कहीं पहले प्रत्याशी को पूछ देगा, कहीं दूसरे प्रत्याशी को पूछ देगा, मतदाताओं में डिफरेंट करके पूछ देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मतलब कि यह करेगा। ठीक है, कैसे कैसे अपना उठा सकते हैं। देखिए आगे यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में 3 प्रत्याशी की बात करते हैं। प्रत्याशी तो एक दो नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, 2 हो सकते हैं, 3 4 5 9 भी हो सकते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन को देखिए, इसको हटा दें, केयर करिए, एक क्वेश्चन बना है, इसको हटा दे रहे हैं। मान लिए 3 कैंडिडेट है, कितने 3 कैंडिडेट है, एक ने पा रखा है कितना, यहाँ पे दे दिया कि 40% मत प्राप्त किया, दूसरा जो है 20%। ठीक, दूसरा कितना है, 20 नहीं, आप ले लीजिए, यहाँ पे 30 ले लीजिए, दूसरा 10% ही ले लीजिए। पहला 40, दूसरा 10, तीसरा कैंडिडेट ऑटोमेटिक दिया नहीं रहेगा, इसमें क्वेश्चन में बोलेगा कि 3 प्रत्याशी है, प्रथम जो प्रत्याशी 40% मत प्राप्त किया, दूसरा है 10%। आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को जान जाएंगे, जो तीसरा प्रत्याशी है कन्फर्म है कि 50% मत प्राप्त किया होगा। और क्वेश्चन में दे देगा कि जो दूसरा प्रत्याशी है 500 मतों से विजयी हो गया, तो टोटल मतदाता कितने दे देगा, यहाँ पे दे रखा है। देखिए फर्स्ट जो है 40%, सेकेंड जो है 10% और जो थर्ड है नहीं पता। ये बोलेगा कि थर्ड को 500 मतों से विजयी हुआ, क्या हुआ, विजयी हुआ। देखिए थर्ड जो प्रत्याशी 500 मतों से विजयी हुआ, टोटल मत की बात करता है, टोटल बोल दिया हमारा कितना है, या बोल देगा तीसरा उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार कितना पाया, पहला उम्मीदवार कितना पाया। ठीक है, तीसरा की ही बात कर देगा कितना पाया, टोटल की बात करें तो। चलिए इसको निकालें। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा परसेंटेज कभी 100 पे होता है, पता है। जब ये 40% पाया, ये 10% पाया, कंफर्म है कि 50% पाया होगा, पूरा 100% हो गया। ठीक है टोटल। चलिए अब देखिए, कभी भी जो हार जीत होती है, दूसरा नंबर प्रत्याशी रहने वाला और प्रथम नंबर पे, और बाकी जो उसके नीचे उससे कोई मतलब नहीं होता है। देखिए दूसरा 40, ये कितना है 50 है, इनके मतों का डिफरेंट कितना है 10 का है। ठीक है, तो मतों का डिफरेंट परसेंटेज में डिफरेंट देख लेंगे।
तो डिफरेंट कितने का है हमारा, 10% का है, ठीक है। तो 10 पे हमारा कितना है, 10% पे कितना मतों से विजयी है, ये विजयी है ना, यानी कि इससे 10% अधिक है तो 500 मतों से विजयी है, तो 10% पर 500, ठीक है। 1% पे निकालेंगे कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। 100 पर निकाल लेंगे, जब एक पे हमारा कितना हो गया, इतना हो गया, तो टोटल पूछा हुआ था 100 पे निकालेंगे, 100 पे कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है। आगे यही क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, 3 प्रत्याशी दे या 2 प्रत्याशी दे। इसमें एक टॉपिक मतलब कि जो क्वेश्चन है रह गया, अवैध करके मतों को बोल देगा कि अवैध वाला, इस पर आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन को लाए, ठीक है। 3 को दे देगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा, इससे क्वेश्चन को ऐसे कवर किया है लेकर लिखे हुए, जैसे कि मान लीजिए बोल देगा कि एक मतदान में 3 उम्मीदवार थे चुनाव में, ठीक है। तो उसमें बोलेगा कि पहला जो व्यक्ति है 40% मत प्राप्त किया, दूसरा है जो 10% प्राप्त किया, और तीसरा जो व्यक्ति है 500 मतों प्राप्त करके 500 मतों से विजयी हुआ, ठीक है। 500 मत क्या प्राप्त नहीं किया, 500 मतों से विजयी हुए, तो टोटल कितने मतदान थे, ठीक है। तो ये इस टॉपिक से हम निकाल सकते हैं हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा रह गया इस पर कि जैसे अवैध जिसे दे देगा कि जैसे कुछ हमारे मतदान होते हैं अवैध हो जाते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा तीसरा, चुनाव से संबंधित दे रखा है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अवैध मतलब कि जैसे क्या होता है, देखिए अवैध घोषित हो गए, 2 उम्मीदवार एस व एन थे, एस वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हुआ। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। देखिए वैध, इस अवैध के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कुल मत, टोटल हमारा मत दिया होगा, कुल मत जो होगा वैध और अवैध, जैसे कि हम बात करें इसको अवैध को, एक क्या होता है, वैध होता है। देखिए वैध मतलब ये होता है कि जो मत दिए सही मत गया वो वैध हो गया। अवैध हो गया कि जैसे कि हम किसी पे देते हैं, मतदान करते हैं, तो क्या होता है ना कि वो पर्ची मतलब कि सही नहीं हो पाता। जैसे कि मान लीजिए चुनाव चिन्ह ऐसे रहता है, ये पर्ची हो गया, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कोई चीज़ बना दिया, यहाँ पे हंसिया तावा कुछ बना देता है, ठीक है, यहाँ पे छड़ी बना दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, मोहर मारना होता है, तो किसी ने मार दिया मोहर, इस पे नहीं मारा, मार दिया बीच में मार दिया, तो क्या हुआ, कोई मतदान जो होता है ना, ये मतलब कि किसी पे नहीं, पता ही नहीं चलेगा किस पे मारा हुआ है, यहाँ पे मारा कि यहाँ, वही अवैध हो जाता है। तो कुछ लोग मार देते हैं ऐसे, तो गलत हो जाता है, तो ये होता है वही अवैध है। तो ऐसे कितने मत थे, जैसे कि कुल मत थे 20% अवैध घोषित हो गए, तो 20% जब अवैध घोषित हो गए तो सही कितना था उसमें से, कुल मत में से 80% सही था। अब लड़ाई कितने पे होगा, 80% पे। मान लीजिए 80% की जैसे बात करें, मान लीजिए कुल वोट जैसे देखिए मत की बात करें तो 100 है, 20% क्या हो गए, अवैध हो गए, तो 20% अवैध, सही कितना होगा 80%। तो सही 80% होगा, तो 20 को मान लिया कि अवैध निकल गया तो 80। तो अब जो भी हमारी लड़ाइयाँ होंगी इस पे होगी 80 पे, तो कुल हमारा 100 था, तो 20 को खराब हो गया, तो सही कितना रहा, 80 सही रहा। अब देखिए 80 जब ये मत सही रहा, तो अब इसमें से बोल रहा है, इसमें से बोल रहा है कि जो एस है ये कितना पाया, वैध मतों का, यानी वैध मतों कितना परसेंट, 40% पा रखा है। ये कितना पा रखा है, जो एन होगा ये कितना परसेंट पाया होगा, 60% पाया होगा, ठीक है। अब बताइए इन लोगों का डिफरेंट कितना है, 20% का है, और जीत भी यहाँ कितने का दिया है, 1600 का दिया है ना, जीत गया या हार गया, 16% का दिया है। देखिए इसको हम लगाए कैसे, पहले हम देखेंगे टोटल मत, यानी कि कुल मत की हम बात करें, कुल मत का क्या हुआ, 20% हमारा क्या हुआ, खराब हो गया, तो सही कितना रहा, 80 हुआ। चलिए 80% ले लेंगे, ठीक है। टोटल हमारा कितना था, कुल मत का 80% हमारा सही रहा। अब चुनाव जो लड़ाई होगा इसी पे 80% होगा। चलिए 80% में जो एक उम्मीदवार है 1600 मतों से या तो पराजित हो गया या क्या हुआ, विजयी हुआ, यानी कि इन लोगों का मतों में कितने परसेंट का डिफरेंट है, तो 20 का। तो यहाँ पे हम 20 का निकालेंगे,
20 में कितना हो जाएगा 100, और कितने मतों से है 1600 मतों से। ठीक, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कुल मत हमारा निकल जाएगा। और कुल मत का ही पूछ रहा है कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, यानी कि वैध हुआ या अवैध हुआ। आखिर में मतों का यूज तो सभी लोग किए, भले वो मतलब कि मत दिए, वो मतलब कि क्या हो गया, खराब हो गया मत, तो आखिर मत तो अपना दिए ना, तो वही पूछ रहा है टोटल कितने मतदाताओं ने अपने मत को क्या क्या प्रयोग किया। तो यहाँ से टोटल को निकालेंगे। चलिए, यहाँ पे क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 8 16 होगा, 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 100। यहाँ पे कुल मत की बात करें, यहाँ पे कुल मत तो कितना हुआ है 100 का यहाँ पे पूरा कर देंगे तो 1000 मत। ठीक है, यह आंसर है फाइनल। समझ में आया? तो देखिए मत अवैध वैध ऐसे करके देता हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको पहले हम देख लेंगे, बारीकी से समझेंगे। पहले कुल मत को पकड़ेंगे, 20% हमारा अवैध निकल गया तो 80% सही निकला। जब 80% सही है तो देखिए इसमें जो प्रत्याशी हैं तो इनमें कितने परसेंटेज का डिफरेंट है, या कोई प्रत्याशी कितना पाया हुआ है, उसी के माध्यम से परसेंटेज पे हम रख देंगे और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन